वबरकातुहू। आज बिदर शहर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की तरफ से ये जो ज्वाइनिंग का प्रोग्राम रखा गया है और नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी की एक्सपेंशन का इसमें लोगों को शामिल करने का और नए पद भरने का ये जो प्रोग्राम रखा गया है, इसके मौके पर यहाँ स्टेज पर मौजूद हमारे अब्दुल अजीज़ मुन्ना भाई, हमारे मेरे छोटे भाई माशाल्लाह बहुत जिद करके मेरे को यहाँ तक लेके आए हैं, आतिफ अशर और हाफिज़ कुरैशी, अतर मोइन साहब, यासीन साहब, साजिद साहब, रुफेज साहब, अनिल साहब, शफी साहब और जितने भी जिम्मेदार यहाँ स्टेज पर मौजूद है। किसी का नाम भूल गया हुआ तो मुझे माफ़ करना। मेरे सामने बैठी हुई मेरी पर्दानशीन माँ बहनें और भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं कोई नेता या लीडर नहीं हूँ भैया। मुझे भाषण करने नहीं आता है। मैं कभी लिख के या देख के कोई भाषण नहीं करता हूँ। मेरे दिल में जो आता है मैं साफ साफ लफ्ज़ों में आप लोगों को बोलता हूँ। तो आज यहाँ पर जो ये प्रोग्राम का एहतमाम किए माशाल्लाह, बहुत शॉर्ट नोटिस में आप लोगों को भी टाइम नहीं मिला होगा तैयारी के लिए। मुझे भी असद साहब की हिदायत पर अर्जेंट में यहाँ आना पड़ा। माशाल्लाह प्रोग्राम आज जो भी लेवल का है, मैं सबसे पहले इसकी बधाई जो नए लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हुए हैं, मैं उनको उनका इस्तकबाल करता हूँ पार्टी में और उनको बधाई देना चाहूँगा कि आप लोगों ने सही वक्त पर सही फैसला किया और आप लोग ये जो जिम्मेदारी आप लोगों को दी गई है, ये छोटी जिम्मेदारी नहीं है। हमको ये सोचना है, ये ध्यान में हमेशा रखना है कि हम मजलिस के सिपाही हैं और असद साहब, अकबर साहब के नाम को रोशन करने के लिए हम लोगों को जो करना पड़े वो करेंगे। वैसी सोच रखकर हम लोगों को काम को अंजाम देंगे। तो ये जो नए नए लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आज शामिल हुए हैं, हमारी पुरानी टीम है माशाल्लाह जो काफ़ी टाइम से जद्दोजहद कर रही है, मैं इनको यही बोलना चाहूँगा कि ये तो प्रोग्राम ले लिए, ये अपने लोगों को शामिल कर दिए, अब घर पे जाके इसको भूलना नहीं है हम लोग। आज हम जैसा आप लोग को जोड़े हैं, आप लोग भी ये काम करें कि आप अपने इलाके में, अपने जो भी इलाके हैं, अपने घर के आस-पास पड़ोस में, दोस्त यार में, आपका काम यही होना चाहिए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो एजेंडा है, असद साहब और अकबर साहब के जो काम है वो लोगों तक पहुंचाए। हमारे मुन्ना भाई ने अभी बताया कि लोगों के बीच में गलतफहमी बहुत फैलाते हैं, लेकिन अल्लाह का इतना बड़ा करम है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मेहनत है कि इतनी गैर समझ फैलाने के बावजूद भी आज मजलिस सिर्फ हैदराबाद तक सीमित नहीं है। आज मजलिस पूरे भारत देश में अल्हम्दुलिल्लाह अपना परचम लहरा रही है। इसका सबूत पिछले दिनों हुए बिहार इलेक्शन है, गुजरात के इलेक्शन है, महाराष्ट्र इलेक्शन है, तो ऐसे कई इलेक्शन है। गए बार कर्नाटक बच गया था किसी वजह से, इस बार नहीं बचेगा इंशाअल्लाह। इस बार कर्नाटक में भी असेंबली इलेक्शन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना परचम लहराएगी। मैं एक अपनी बात में आप लोगों को बताना, एक शेयर करना चाहता हूँ कि मैं दिल से भी ये चाहता हूँ कि मजलिस कर्नाटक में स्ट्रॉन्ग हो और कर्नाटक के खासकर बिदर इलाके में क्यों मजबूत हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे जो मरहूम दादा है और दादी है, उन लोग की पैदाइश कर्नाटक में एक शहर अलग करके जो बिदर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में ही आता है, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे दादा दादी की पैदाइश हुई। मेरी अम्मी अलन के आगे एक खेड़ा गांव में मटकी जिसका नाम है, मेरी अम्मी वहाँ की पैदाइश ये है माशाल्लाह। तो मेरा ननिहाल भी कर्नाटक का है, मेरे दादा दादी भी कर्नाटक के। तो मैं एक दिल से ये चाहता हूँ
कि कर्नाटक में भी मजलिस स्ट्रॉन्ग हो, ताकि मैं जब जाऊं कर्नाटक, हम लोग अलग बहुत जाता हूँ मैं माशाल्लाह बार बार, तो वहाँ जब जाऊं तो वहाँ भी मैं देखूं हमारे लोग उस मुकाम पे बैठे हुए हैं जिसके तहत वो लोग मजलूमों की, दलितों की, मुसलमानों की, पिछड़ों की आवाज़ बन के उनकी मदद कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक वो दिन मुझे जल्द से जल्द दिखाए, और वो दिन की शुरुआत हो चुकी है, मैं ऐसा समझ रहा हूँ आज के प्रोग्राम से इंशाअल्लाह। मैं आप लोग को ये बताऊं कि अभी सब जितने भी लोगों ने यहाँ पर बताए, सब ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के कामों को बताए। अब बताने का टाइम नहीं है, पूरी दुनिया जानती है वो क्या करते हैं, किस बेबाकी के साथ मुस्लिम, दलित, पिछड़ों की आवाज़ बन के संसद में वो बोलते हैं। उसी के साथ साथ हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जिस किस्म से वो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल चला रहे हैं, वो भी काबिल तारीफ है। उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे महाराष्ट्र के खासदार इम्तियाज जलील साहब, जिन्होंने हाल ही में भी कई हजार घरों की स्कीम पास की, घरकुल स्कीम बोलते हैं हमारे महाराष्ट्र में, गरीब लोगों को घर दिलाने का काम किया। कुछ दिनों पहले कई 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट औरंगाबाद शहर में ले किया, और आप देख लो 544 है ना संसद, 44 है शायद, आप जो भी है 44-45 जितने भी है, कोई नहीं दिखता है, ये दो के सामने कोई नहीं दिखता है। तो वैसे ही मैं चाहता हूं कर्नाटक के असेंबली में भी इंशाअल्लाह जब हमारे लोग जीत के आए, तो ये जो 229 बोल रहे थे अभी मुन्ना भाई, वो 229 में भले 5 रहे, 7 रहे, 10 रहे, 2 रहे, लेकिन ये 2 मुक्के नहीं रहे। मजलिस यही काम करती है, मजलिस अगर ताकत देती है तो उसके साथ उसको फ्रीडम देती है। बरात आप दूसरी पार्टी, कांग्रेस रहने दो, बीजेपी रहने दो, आपके नुमाइंदे जीत के आएंगे, लेकिन इनको लिखा हुआ कागज दिया जाता है कि आपको असेंबली में जाकर या पार्लियामेंट में जाकर सिर्फ यही बात करना है। लेकिन मजलिस एक वाहिद ऐसी पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ गरीबों और मजलूमों की आवाज, हक की आवाज बोलने के लिए अपने उम्मीदवारों को जिता के असेंबली तक या पार्लियामेंट तक भेजती है। तो मैं भी ये चाहूंगा, हमारी जो कौम है माशाल्लाह सबसे वफादार कौम, इसीलिए शायद मैंने ये सुना था कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन में राहुल गांधी बिदर के इलेक्शन लड़ने वाले थे, चुपके था, उनका चल रहा था अमेठी, बिदर या अमेठी, वायनाड, तो वायनाड को चुने। तो बिदर चुनने की वजह क्या है, मैं ये आप लोगों को बता दूं कि बिदर में मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो वोटर्स है वो माइनॉरिटीज से आते हैं, और माइनॉरिटीज का वोट बैंक जो है ये समझते हैं कि जेब में है। ये लोगों को जो गुमराह किए, ये जो कम्युनलिज्म बता के, तो ये समझते हैं कि हमारे लिए सेफ सीट है। अरे वायनाड हमारे पूरे भारत देश में चंद ही सीट ऐसी है जहां पर कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी का उम्मीदवार जीत सकता है, जिसमें से वायनाड भी एक है। आपको वो भी देखा नहीं गया, वहां से एक मुस्लिम उम्मीदवार जीत के लोकसभा जा सकता था, और एक हमारे मुस्लिम उम्मीदवार में इजाफा हो सकता था, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो। लेकिन नहीं, आपको उसको हटाकर खुद को टिकट ले लिए और वहां से आप जीत के आए। आप ऐसा ही काम इधर में करना चाह रहे थे, लेकिन क्या पता किस वजह से यहाँ नहीं आए, और अल्लाह का शुक्र है यहाँ आए नहीं, अच्छा ही हुआ, और आगे भी हम आने नहीं देंगे, इसकी गारंटी हम देते हैं इंशाअल्लाह। ये जिसका हक है उसको उसका हक मिलना चाहिए। ये आप सेक्युलरिज्म के नाम पे लूटपाट मचाए हो, ये नहीं चलेगा। और ये जिसका हक है उसको मिलना चाहिए, और हकदार को हक देते हुए आए हैं बिदर के लोग। लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि वो उम्मीदवार भी ऐसे ही कागज के टुकड़े में जो लिखा हुआ होता है वो पढ़ के ही बोलता है, वो हमारे गरीबों की, मजलूमों की, मुसलमानों की, दलितों की आवाज बन के यहाँ से असेंबली में नहीं गया हुआ है। तो इंशाअल्लाह इस बार अगले साल जो इलेक्शन है 2023 में असेंबली इलेक्शन, इस बार वो भी बदल करेंगे। और मैं तो ये समझ रहा हूं कि आप लोग एक ऐसी ताकत बन जाएगी कि जो सिटिंग एमएलए है उसको मजबूर करेंगे, वो भी आगे मजलिस का टिकट मांगे इंशाअल्लाह इस बार। तो आप लोग ये ऐसी हिम्मत बताएं, ऐसे ही काम करते रहे, आवाम के बीच में रहे, और जो पार्टी के काम है, जैसे शादी मुबारक